हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी लेक्चर। माय सेल्फ सोमनाथ पलिचायर। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर क्लास 12 में से। ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कंप्लीट इम्यूनिटी पार्ट को लेके। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा रहेगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाओ और इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है उसको ठीक तरीके से कर लेना। आपके सारे क्वेश्चन जो है विद रेस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी, सारे आंसर्स वहां से बन जाएंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ को लेके एंड टाइप्स ऑफ डिसीज को लेके बात करेंगे। देखेंगे हम लोग और कितने टाइप्स के डिसीज और उनके कॉजिटिव एजेंट्स, उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट क्या ली जा सकती है। इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते विद रेस्पेक्ट टू अवर चैप्टर दैट इज हेल्थ का डेफिनेशन तुम्हारे सामने रखा हुआ है। सो व्हाट इज हेल्थ डेफिनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Health is defined as a state of complete physical, mental and the social well-being and not merely an absence of disease or infirmity। यहाँ पे सिंपल सा तरीका है, आप लोग खाली मेंटली और सोशली भी ठीक रहना जरूरी है रादर देन फिजिकल। ओके, मतलब अगर फिजिकली फिट है, दिमाग से हल्के पड़े हो, ठीक है, तो दिमाग से फिजिकली काफी फिट हो लेकिन सोशली आप अवेयर नहीं हो, है ना, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो बनाया गया है। तो हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो फिजिकल, साथ में मेंटल और साथ में सोशल वेलबींग, ये तीनों क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए पर्सन की हेल्थ को डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नाउ so let's talk about the disease. It is a particular abnormal pathological condition that affects parts of all an organism। ठीक है, इट इज ऑफन कंस्टिट्यूटेड एज अ मेडिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक सिम्टम्स एंड द साइन। तो अभी वो स्पेसिफिक सिम्टम्स, स्पेसिफिक साइन क्या है उसके बेसिस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपके सामने मैं पहला एक टॉपिक ओपन कर देता हूँ जिसको कहते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ डिसीज। तो टाइप्स ऑफ डिसीज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों लोग ध्यान देना यहाँ पे ठीक से। कॉन्जेनाइशियल, ओके, एंड एक्वायर्ड डिसीज। तो कॉन्जेनाइशियल डिसीज के बारे में बात करते हैं। दिस आर एक्चुअली आर इनबॉर्न डिसीज के नाम से पहचाने जाते हैं, विथ विच अ पर्सन इज बॉर्न। These are caused by the genetic factors। ये कैसे हो सकता है, तो थ्रू म्यूटेशंस होते हैं। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में बात की है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को लेके, है ना। एनी सडन चेंज इन द जेनेटिक जीन्स दैट कैन लीड्स टू द म्यूटेशन, ओके, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो रिस्पांसिबल ओवर हियर। दूसरी जो बात करेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड डिसीज, दीज आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर द बर्थ ड्यू टू द इन्फेक्शन। हो सकता है डाइट में प्रॉब्लम होने के वजह से हो सकता है ना, डिजेनरेशन ऑफ कोई भी सेल्स के वजह से हो सकता है, या फिर डिजेनरेशन ऑफ द यू कैन से काइंड ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, ये रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कैंसर में कैंसर भी हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डिसीजेस होंगे जो जो हम लोग आगे जाके बात करेंगे ही। जैसे कि यहाँ पे एक और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्वायर्ड डिसीज कैन बी कॉल्ड एज अ कम्युनिकेबल, दैट मींस इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, एंड नॉन कम्युनिकेबल का मतलब होता है, इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये तो शॉर्ट में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो अभी इसके ट्रांसमिशन के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे, मतलब क्या हो सकते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कि पहली बात चल रही है यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन वाले पार्ट को लेंगे। सो पैथोजन विच कैरिड डायरेक्टली टू द ह्यूमंस, ओके, डायरेक्टली कैरीज टू द ह्यूमन बॉडी विदाउट एनी इंटरमीडिएट एजेंट। मतलब डायरेक्टली अब पैथोजन और इंसान का रिलेशन आ गया इन बिटवीन। यहाँ पे उनको कैरी करने वाला, पैथोजन को कैरी करने वाला कोई सोर्स के बारे में यहाँ पे बात नहीं चल रही है। ओके, वेरियस वेज आर देयर, जैसे हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से कांटेक्ट में आ सकते हैं। जैसे कि देखो, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आना तो चिकन पॉक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्रॉपलेट कांटेक्ट यानी बाय स्नीजिंग, कफिंग, स्प्लिटिंग, ये सारी एक्टिविटी होती है ना, स्पिटिंग, ये सारी जो एक्टिविटी होती है इसके कांटेक्ट में आना, है ना। जैसे बात करते समय हमारे जो ड्रॉपलेट्स है वो उड़ते रहते हैं, तो डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ऐसे काइंड के डिसीजेस हो सकते हैं। ये तो खाली जनरल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा जरूरी नहीं कि खाली इतने डिसीज है। हम लोग और भी डिसीज के बारे में बात करने वाले हैं, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द ड्रॉपलेट कांटेक्ट को लेके। नाउ कांटेक्ट विद द सॉइल, यस बच्चा लोग, तुम लोग तो बिना चप्पल के भी खेलने कूदने चले जाते हो बाहर, है कि नहीं। तो कभी कभी हो सकता है कि आप लोग कुछ बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ जाओ। तो तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल रखा हुआ है, टिटेनस। दिस इज अ बैक्टीरियल रिस्पॉन्सिबल डिसीज। ओके, नेक्स्ट, टिटेनस नाम का जो बैक्टीरिया है वो आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट, थ्रू प्लेसेंटा। See, German measles and the syphilis are the kind of the diseases which can transmit through the placenta and animal bites। yes, जानवरों के काटने से प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि रैबिस वगैरह। ओके, तो अभी विद रिस्पेक्ट टू दिस इंट्रोडक्शन हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों के सामने दूसरा टॉपिक खोल देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन।
पैथोजेंस आर कैरिड थ्रू द सम इंटरमीडिएट एजेंट, मतलब इनको बीच में एक ऐसा बंदा चाहिए जो ह्यूमंस तक लेके जाए इनको, ठीक है। सो वेरियस वेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि ऑर्थ्रोपॉड वेक्टर्स, जैसे कि टाइफाइड हो जाना, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू हमारे पास आ जाना, है कि नहीं। अदर देन दिस, house flies are the best example to carry the agents, okay, means to carry such kind of diseases to us। दूसरा क्या हो सकता है, व्हीकल बॉर्न डिसीज, यानी एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये लोग किससे स्प्रेड होते हैं, थ्रू ब्लड के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। एयरबॉर्न जो डिसीज होते हैं वो एपिडेमिक टाइपस इज द वन ऑफ द एग्जांपल, फॉर्मेट बॉर्न यहाँ पे इन्फ्लुएंजा इज द एग्जांपल, एंड ह्यूमन आर द कैरियर्स फॉर द डिप्थेरिया एंड द टाइफाइड्स आर द एग्जांपल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ ज्यादा ही बात करने वाले विद रेस्पेक्ट टू द वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस को लेके, है ना। तो ये सारी जो तुम्हारे सामने लिस्ट रखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आना है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी लिस्ट से बनेंगे। फाइन। तो देखो वायरल डिसीज, यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम बना के रखे, जैसे कि वायरल डिसीज के बारे में बात चलने वाली है, देखेंगे कितने टाइप्स आते हैं वायरल डिसीजेस में, पैथोजेंस, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या फिर इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या दिखा सकते हैं, उनको उनसे बचा कैसे जा सकता है, हम लोग उनसे दूरी कैसे बना सकते हैं, दैट इज अ प्रिवेंशन। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि तुम्हारे लिस्ट में पहला आ जाता है यहाँ पे डेंगू फीवर, which is caused by the pathogen called as the flaviroviruses। RNA is a genetic material। अभी दूसरा जो सिनेरियो है यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक मटेरियल, ओके। तो जिधर जिधर मैंने आरएनए डीएनए के बारे में बात किया विद रिस्पेक्ट टू द पैथोजेंस, तो आपको वो पर्टिकुलर पार्ट कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि जेनेटिक के बेसिस पे भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रादर देन द सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, ओके। सो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 3 to 8 days। बात समझ में आ रही है। और स्प्रेड कैसे होता है, बाय द बाइट ऑफ एडिस एगिप्टी मस्कीटो। तो ये थ्रू मस्कीटो हमको फीवर होने के चांसेस रहते हैं। सबको जनरल वे में इसको पता ही है कि यस, मच्छरों से ये हमको होता है, राइट। फीवर जो होता है, हेडेक आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, मसल्स देखने मिलेगा, जॉइंट पेन्स देखने मिलेगा, बॉडी पे रैशेस देखने मिलेंगे, नॉसिया, वॉमिटिंग, excessive thirst will be there, bleeding from the nose, mouth and through the gums। So these are the symptoms for the dengue fever। And like prevention what we can do, तो जहाँ पे ब्रीडिंग प्लेसेस रहते हैं मॉस्किटो को, हमको पता है हम लोग को वहां पे जाना नहीं है, उनको दूर रखना है, उनको वहां से हटा देना है, स्टैग्नेंट वाटर को वहां से हटा देना है। दूसरी बात क्या है, अगर कहीं भी बाहर बच्चे खेलने जा रहे हैं तो कंप्लीट स्लीव्स के कपड़े पहने, है ना, पूरा बॉडी जो होता है वो ढका होना चाहिए, मॉस्किटो हमारे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे कि ओडोमॉस वगैरह होता है कि नहीं। तो ये सारी बातें जो होती है हम लोगों को जनरल वे में पता ही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड वायरल डिसीज को लेके, दैट इज अ कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस, ओके। ड्रॉपलेट कांटेक्ट के वजह से होता है, 3 से 7 दिन तक आपके बॉडी में, मतलब आपके ऊपर असर करेगा, ओके। नेजल कंजक्शन जो है, रनिंग फ्रॉम द नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफ, फीवर, हेडेक, ऐसे काइंड ऑफ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। और इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो वॉशिंग करना रहता है हैंड्स का कंटिन्यूअसली, फ्रिक्वेंटली। जब भी कंटामिनेटेड रहोगे या फिर इधर उधर जाओगे तो हाथ धोना जरूरी बन जाता है, ओके। एंड यूजिंग द फेस मास्क, ओके। तो ये तो आज के डेट में तो कंपलसरी रूल ही हो गया कि हाथ धोना है और मास्क पहन के बाहर घूमना है कि नहीं। और जितना हो सकता है उतना बाहर जाने से टालना ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरोना, राइट। तो इतना बेसिक सारी चीजें अभी आप लोगों को काफी अच्छे से पता चल गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला वाला चैप्टर देखो, इम्यूनिटी को समझो, और देन प्रोसीड विद द सेकंड पार्ट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन विच इज कॉल्ड एज अ मम्स, ओके। So paramyxovirus is the pathogen you can say over here, okay। RNA is the genetic material for this। droplet contact में आने से होता है, 7 से 18 दिन का इसका incubation period होता है। सिम्टम्स क्या दिखाता है, तो फीवर हो सकता है, पेनफुल स्वेलिंग्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स विल बी सीन, अवॉइड कांटेक्ट विद द सिक पर्सन। एमएमआर नाम का जो मेडिसिन अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है। व्हाट इज एमएमआर स्टैंड फॉर द मम्स, मिजल एंड द रूबेला, ओके। तो ये 3 कंडीशन हम लोग अभी साथ में ही पढ़ेंगे। तो देखो दूसरा ही डिसीज आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे, दैट इज द मीजल्स, ओके, कॉज ड्यू टू द रूबियोला वायरस। अगेन ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आने से होता है, 8 से 15 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। Fever, rashes, itching, inflammation of the respiratory passage can be seen over here। Again the MMR is the vaccine which can be utilized over here। तो इसके बाद तो तुमको पता चल गया होगा, चिकन पॉक्स इज द नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। जहां पे इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो है वैरिसेला जोस्टर, जिनका जो डीएनए कंटेनिंग वायरस है, ओके। तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे डीएनए है, याद रखना है, कंपलसरी है, ओके। डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर ड्रॉपलेट कांटेक्ट के आने से आप लोगों को ये होता है 14 से
21 दिन का टाइम पीरियड लगता है इसको, ओके, इंक्यूबेशन पीरियड है इसका। फीवर, रैशेस विच चेंजेस इनटू द वेसिकल, एंड वेसिकल आफ्टर विल बी गेटिंग चेंजेस इनटू द पस्ट्यूल्स, पस्ट्यूल्स यू कैन से पस फॉर्मेशंस वगैरह होगा, फिर वो फूट जाएगा, एंड दोज ऑल थिंग्स, एंड देन ब्राउन कलर स्कैब विल बी रिमेन व्हिच विल बी फॉल ऑफ। ओके, तो ऐसे काइंड ऑफ सिम्टम्स देखने मिलते हैं। एंड स्कैब शुड बी कलेक्टेड एंड बर्न सेपरेटली, अदरवाइज उसके थ्रू भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, शुड बी वॉश, जो भी आर्टिकल एक पर्टिकुलर पेशेंट ने यूज किए रहेंगे उसको कंप्लीटली वॉश करना रहता है, बॉइल करके वो भी। ओके, एंड द वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल फॉर दिस चिकन पॉक्स। Now let's talk about the smallpox. Again, the very you can say problematic condition over here, eradicated from the earth. See, variola viruses again DNA containing होता है। See, डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर ड्रॉपलेट कांटेक्ट की वजह से होता है। 12 दिन का समय रहता है इसके पास। सो 12 दिन तक मतलब ये आपके साथ रहेगा। ओके, ऑलमोस्ट high fever, chill, headache, vomiting, rash that turn into the scabs that fall off. और जो स्मॉल पॉक्स है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात की है सेम एज दैट ऑफ द चिकन पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स की वजह से काफी मेजोरिटी में लोग मरे भी थे। ओके, याद रखना ही है। नेक्स्ट, पोलियोमाइलिटिस यानी पोलियो वायरस को लेके बात चल रही है। यहाँ पे उसका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है दैट इज आरएनए कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। इट इज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड वाटर एंड द फूड। 7 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, 7 to 14 डेज। बॉडी पे क्या आता है, तो स्टिफनेस ऑफ द नेक, नेक आपका थोड़ा सा एकदम स्टिफ हो जाएगा, यू कांट एबल टू मूव, पेन फील करोगे। पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड द फीवर विल बी देयर, हेडेक विल बी देयर। क्या करना चाहिए, अवॉइड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, पानी को गर्म करके पियो, खाने को अच्छा पका के खाओ। ओके, स्लैक वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल, ओपीवी वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट, स्वाइन फ्लू कंडीशन जो आई है आप लोगों के सामने, तो स्वाइन फ्लू सी स्प्रेड थ्रू द स्वाइन इन्फ्लुएंजा, H1N1 करके फेमस हुआ था। ओके, ड्रॉपलेट कांटेक्ट की वजह से होता है। पेन इन द बॉडी विल बी देयर, हेडेक एंड द चिल विल बी द कंडीशंस। ओके, अवॉइड क्लोज कांटेक्ट विद द सिक पर्सन, वैक्सीन इज आल्सो अवेलेबल नाउ विद रिस्पेक्ट टू द स्वाइन फ्लू। सो टोटल 8 वायरल इन्फेक्शन मतलब वायरल डिसीजेस के बारे में हम लोगों ने बात की थी। दिस इज द लास्ट वन जिसको हम लोग कहते हैं सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फुल फॉर्म कंपलसरी बनता है, याद रखना। स्प्रेड ड्यू टू द कोरोना वायरस, दैट इज सी ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट 2 to 7 डेज में होना चाहिए। मुझे इसके बारे में बताने की ज्यादा जरूरत है, यू गाइस आर अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। फीवर रहेगा, चिल्स, मसल एक, कफ, डिजीनेस, रनिंग नोज, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी कंडीशंस आप लोगों को देखने मिलेगी। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिस्ट खत्म कर दिया टोटल 9 डिसीजेस को लेके। वायरल डिसीजेस वी आर टॉक कंप्लीटली। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू सिनेरियो दैट इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियल डिसीज। नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे यस बैक्टीरिया विल बी द पॉजिटिव एजेंट, है ना। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी इसके बारे में बात की थी, सेकंड चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 राइट, ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, तो देखो और चीजों को समझो काफी अच्छी तरीके से, और इजी भी है। ओके, सो सी, टाइफाइड। ओके, साल्मोनेला टाइफाइड इज अ पॉजिटिव एजेंट है, याद रखो। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। ओके, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है, 1 से 3 हफ्ते के लिए रहता है। ओके, अगेन inflammation of the ileum and the colon, enlargement of the liver and the spleen, fever, weakness, abdominal pain, such conditions will be seen. Okay, so TAP vaccine is available which provides immunity and for 3 weeks. Okay, antibiotics like chloramphenicol and the ampicillin are considered as a vaccine for year। और important क्या है, कैसे पता किया जाता है, तो विडाल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द टाइफाइड। ओके, तो आपको कंपलसरी यहाँ पे विडाल टेस्ट का नाम भी याद रखना है जो कि टाइफाइड के लिए स्पेसिफिक होता है। अगले लिस्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, कॉलेरा। कॉलेरा अगर आप लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को अभी इसके साथ तो फेमिलियर हो जाना चाहिए राइट। विब्रियो कॉलेरा इज द पॉजिटिव एजेंट, और इसके पास होता है कॉलेरा टॉक्सिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सिम्टम्स देने के लिए। ओके, सो सी, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स के थ्रू होता है, 2 से 3 दिन का समय होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स विल बी सीन। और बचना क्या है, तो सैनिटाइजेशन, ओआरएस वगैरह अवेलेबल है, टेट्रासाइलिन नाम की दवा अवेलेबल है इसके लिए। ठीक है, डायरियल डिसीज के बारे में बात करते हैं। ये बहुत बैक्टीरिया के थ्रू हो सकता है, जैसे कि ई कोलाई, शिगेला, एंड देन Campylobacter, Salmonella, Clostridium. There are many bacteria who can lead to the diarrheal diseases. Okay, यहाँ पे आप लोगों का कंटिन्यूसली पानी जो है ये बॉडी से बाहर निकलते रहेगा, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन आ जाएगी। ओके, सो कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स के थ्रू होता है, वेरिएबल पीरियड तक रहता है। ओके, और बाद में वो ठीक भी हो जाता है। ओके,
See, frequent stools with the blood dehydrations will be there, low BP will be seen, proper sanitization and the ORS is the best remediation over here. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अनदर फोर्थ वन, द बैक्टीरियल डिसीज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो ध्यान दो इसके तरफ, निमोनिया के बारे में बात चल रही है। तो वेरी फेमस पर्सन हैज केम इन फ्रंट ऑफ यू, जो कि इसके बारे में आप लोगों को पता भी होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के नाम से फेमस है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट 1 से 3 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। सिम्टम्स जो है ये दिखाता है कफ, फीवर, पेन इन द लंग्स विल बी देयर। वैक्सीन क्या है इसके लिए? सो PCV13 वैक्सीन अवेलेबल है। एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइलिन आर द अनदर दवाई है जो कि अवेलेबल है विथ रिस्पेक्ट टू द निमोनिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे डिप्थेरिया को लेके। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया इज द पॉजिटिव एजेंट जो कि एक्सोटॉक्सिन नाम का पदार्थ रिलीज करता है। ओके, कॉज थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन 2 to 5 डेज के लिए रहता है। सिम्टम्स दिखाता है फीवर, सोर थ्रोट। DPT वैक्सीन इज अवेलेबल ओवर हियर। ओके, दिस DPT स्टैंड फॉर द डिप्थेरिया, वुफिंग कफ यानी पर्टुसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब तीनों के लिए काम करता है ये DPT वैक्सीन। एंड एरिथ्रोमाइसिन भी अवेलेबल है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे लिस्ट में बात आ गई थी DPT को लेके, तो तुम्हारे सामने सेकंड एग्जांपल रख रहा हूं, दैट इज अ पर्टुसिस कॉज्ड बाय द बॉर्डेटाला पर्टुसिस इज द पॉजिटिव एजेंट। डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से होता है, 10 से 16 दिन तक रह सकता है। ओके, कफ, ब्रीथलेसनेस, ये सारी बातें होगी, वॉमिटिंग फील होगी। DPT वैक्सीन तो अवेलेबल है ही, साथ में एरिथ्रोमाइसिन सेम एज ऑलरेडी वी हैड टॉक्ड अबाउट द डिप्थेरिया। फाइन, नेक्स्ट जो कैटेगरी जो तुम्हारे स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो इट इज स्प्रेड थ्रू द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरक्यूलाई, या फिर ट्यूबरक्यूलिन इज द ड्रग विच इज रिलीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एजेंट। सो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यस, कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स के थ्रू स्प्रेड हो सकता है, 3 से 6 हफ्तों के लिए रह सकता है। ओके, नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस को इन शॉर्ट टीबी के नाम से भी जाना जाता है। अगेन इट इज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ डिसीजेस। ओके, कांस्टेंट कफ विल बी देयर, पेन इन द चेस्ट, लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट, बहुत हालत खराब हो जाती है पर्सन की। ओके, पर्सन हैज टू विजिट कंटिन्यूअसली टू द डॉक्टर, जो भी डॉक्टर रेमेडीज बताएंगे उसको टाइम टू टाइम लेना भी होता है अगर आपको जिंदा रहना है। ठीक है, आपको दूसरे लोगों के कॉन्टेक्ट में भी नहीं आना है। फाइन, सो BCG वैक्सीन इज अवेलेबल यहाँ पे। BCG स्टैंड फॉर द बैसिलस क्यूरामेटिक ग्यूरिन नाम का एक ड्रग होता है जिसके थ्रू इसको ऑब्टेन किया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, बैसिलस कैलामिटिक ग्यूरिन जो है, इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट आल्सो। ओके, पास, PAS एंड द रैमफिक, ये नाम का जो ड्रग है वो अवेलेबल है फॉर द ट्यूबरकुलोसिस। ओके, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है BCG, स्ट्रेप्टोमाइसिन आर द ड्रग्स। ओके, और जो यहाँ पे दूसरा जो याद रखना है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव एजेंट के थ्रू स्प्रेड होता है। सो ऐसे छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखो, आप लोगों का काम इजीली हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से बच्चा लोग। ओके, टिटेनस, जिसको हम लोग लॉक जॉ कंडीशन कहते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के नाम से जो बंदा है वो इसको स्प्रेड करने में एक्सपर्ट है। ओके, सो देखो यहाँ पे स्पोर्स एंटर द वुंड्स, 3 to 25 डेज तक रह सकता है। आप लोगों को पता है टिटेनस का इंजेक्शन लेना पड़ता है अगर आप लोगों ने लाइक कंटामिनेटेड आयरन नेल्स वगैरह जो होते हैं इनके कांटेक्ट में आ गए, या फिर पैर में सुई चुभ गई, तो ऐसी सारी जो एक्टिविटी होती है, या फिर कीला पैर में घुस गया होगा, तो तुमको जाके टिटेनस का इंजेक्शन लेना होता है। क्योंकि ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी वगैरह होता है, ये ऐसी जगहों पे ही सर्वाइव करते हैं। Okay, so painful muscular spasm will be there, fever will be there, lock jaw conditions will be arise. So DPT vaccine is there, but एंटी टिटेनस सेरम दैट इज ATS इज आल्सो देयर, तो उसको लेना पड़ता है। टिटेनस टॉक्सिकॉइड भी नाम का एक सब्सटेंस अवेलेबल है एज अ ड्रग। ओके, सो नेक्स्ट कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेग, जिसको ब्लैक डेथ के बारे में कहते हैं। नाउ वी आर वेरी फेमिलियर विद दिस आल्सो, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पहला भी बात की थी, है ना। तो सी पास्चुरेला जो रहता है, दैट इज एर्सिनिया पेस्टिस के नाम से फेमस है। एर्सिनिया पेस्टिस याद रखो। ओके, इट इज स्प्रेड टू द इन्फेक्शन, सी बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड रैट फ्ली। रैट फ्ली एक नाम का जो बंदा है, जैसे कि जेनोप्सिला है ना, जेनोप्सिला जो नाम दिया है, इसके अंदर ये एर्सिनिया पेस्टिस एज एंडो पैरासाइट सर्वाइव करता है। और जब ये जो जेनोप्सिला है, जब ये इंसानों को काटता है, एज एक्टो पैरासाइट होता है इंसानों पे, तभी ये एर्सिनिया पेस्टिस रैट फ्ली के थ्रू, जेनोप्सिला के थ्रू इंसानों के कांटेक्ट में आ जाता है, और ऐसे करके इंसान में ये इसका प्रॉब्लम आने लगता है, तभी जाके प्लेग नाम की बीमारी होती है। ओके, 2 से 6 दिन का इसका समय होता है। पेनफुल बबल्स विल बी क्रिएटेड ऑन द बॉडी, फीवर विल बी देयर, हेमोरेज विल बी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अवेलेबल, ओरल टेट्रासाइलिन ड्रग इज अवेलेबल, एंटी प्लेग वैक्सीन इज आल्सो प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, so till here we had completed almost the
बैक्टीरियल डिसीज हमारे पास अभी लास्ट है जो लिस्ट में, वो है लेप्रेसी, जिसको हैंसेंस डिसीज के नाम से पहचाना जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नाम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो इसको कॉज करता है। जो पर्सन इनका लिप्रेसी होता है उनको उनके हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे एक्चुअली यू कैन सी पैचेस विल बी डेवलप, जो कि कलरलेस पैच होते हैं, व्हाइटिश कलर के पैचेस आते हैं जो कि सेंसेशन लेस होते हैं, तो लोग को पिन वगैरह कुछ भी चुभाओगे उनको सेंसेशन फील नहीं होंगे। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स विच यू कैन इजीली डिटरमाइन द लिप्रेसी। तो आपको जाके डॉक्टर के पास इसको दिखाना है और उसके बारे में पता करना है, ठीक है। प्रोलॉन्ग या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से होता है, 2 से 5 साल तक रह सकता है। सो इट इज वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर। आई कैन सी इन्फेक्शन ऑफ द स्किन विल बी देयर, वॉशिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ओके, वेस्टिंग ऑफ द बॉडी पार्ट, सॉरी, वजन वगैरह बढ़ना, डिफॉर्मिटीज ऑफ द फिंगर्स विल बी सीन, टोस, है ना, डिफॉर्मिटीज ऑफ द फिंगर यानी हाथ वगैरह उसके एकदम ऐसे सूजे हुए टाइप रहेंगे, वो लोग काम नहीं कर पाते, कुछ होल्ड नहीं कर पाएंगे हाथों में, ओके, फिंगर्स एंड टोस विल बी देयर। हाइपोपिगमेंटेशन जो मैंने बताया था ऑलरेडी, नम हो जाएंगे, उनमें सेंसेशन नहीं रह जाएगा, ओके, दैट इज ओनली द थिंग। राइफापिसिन, डैप्सोन, देन कलाटिजिमाइन, then diamino diphenyl sulfone and chalmogra oil are the remedies over here for the treatment of the leprosy. okay, seriousness okay, थोड़ा सा अगर ये रेमेडीज फॉलो करोगे तो शायद जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके। लेकिन यहाँ तक जो हम लोगों ने है इंपॉर्टेंट जो कि पार्ट था आज के लेक्चर का, वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीज के बारे में बात कर ली है, ठीक है। हेल्थ का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा है कि नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में देखा, वायरल इन्फेक्शंस देखे, वहां पे हम लोगों ने 9 डिसीज के बारे में बात किया, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10-11 डिसीज के बारे में बात कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। तो लिस्ट को गो थ्रू करो आराम से, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी पढ़ो इसके बाद, ताकि आप लोग के मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के वो भी डील हो जाए साथ में। फाइन, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे हम लोग और बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को लेके।